चलिए नमस्कार दोस्तों, विद्यापीठ कॉमर्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे पिछले वीडियोज देखते होंगे। और जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि ये हमारा जो है अर्थशास्त्र का यानी कि इंडियन इकोनॉमी का चौथा वीडियो है। अगर आप नहीं देखें इसके पहले का वीडियो तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और हम इसका अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें से आप जाके देख सकते हैं। और हम इसको काफ़ी सिंपल तरीके से और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा वीडियो। तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और लाइक भी कर दिया करिए, बेल आइकन को दबा दिया करिए कि नया वीडियो जैसे ही हम डालें और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वैसे तो हम करंट अफेयर्स की डेली आपको उपलब्ध ही करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इकोनॉमी का स्कोप क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो हमारे जो अर्थशास्त्री लोग हैं, वो जो स्कोप ऑफ इकोनॉमी था वो उसको 5 भागों में डिवाइड कर रखा है, जिसको आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र यानी जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, चौथा है चतुर्धातुक क्षेत्र, और पांचवा आता है पंच संख्यक क्षेत्र। तो चलिए इसको बारी बारी से हम लोग अच्छे से समझने की और सिंपल तरीके से समझने को कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्रथम जहाँ से इकोनॉमी की शुरुआत होती है उसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और कहाँ से इकोनॉमी शुरुआत होती है? तो कृषि या उससे संबंधित जो गतिविधियों वाला क्षेत्र होता है, जैसे कि मत्स्य पालन हो गया, कृषि अनाज हो गया, ये सब वानिकी हो गया, खनन हो गया, उत्खनन। अच्छा हाँ चलिए, अच्छा उसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम नीचे अधिक चले गए। और सेकेंड, जैसे कि अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का इसमें लेखांकन किया जाता है। हाँ, जो प्राकृतिक क्षेत्र है उनका लेखांकन किया जाता है। और हाँ, लेखांकन यहाँ पे क्या बात है, लेखांकन क्या होता है, यानी कि हम लोग समझने की तो ये कोशिश कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है, ठीक है। बट अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्र तो हम जान गए, बट उनका लेखांकन मतलब क्या होता है? तो जो प्राकृतिक क्षेत्र हमारे होते हैं उनका लेखा जोखा रखना, अच्छे तरीके से अगर छोटे में मीन समझना चाहे तो उसका लेखा जोखा मतलब आय और व्यय के खर्चे का मेंटेनेंस रखना ही लेखांकन कहलाता है। अगर लेखांकन का आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं, पूरी सीरीज देखना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो में एक प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उसको आप जाके देखिए, वहाँ पे अच्छे तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। और फिर है कि प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पे प्राप्त किया जाता है। जो वास्तविकता यही है कि जो प्राथमिक क्षेत्र वो कच्चे उत्पादकता होते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो कच्चे तौर पे ही किया जाता है। उनको हम लोग डायरेक्ट यूज करना मतलब मुश्किल थोड़ा सा होता है, और बहुत कम ही ऐसे संसाधन होते हैं। आप ऐसे कर लीजिए कि बहुत कम ही ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं कच्चे तौर पे। बट सभी बहुत अधिक ऐसी बातें होती हैं और बहुत अधिक मैटर ऐसे होते हैं कि जिसको हम लोग कच्चे तौर पे ही प्राप्त करते हैं, यानी कि उसको डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका एग्जांपल जैसा कि हम पहले भी बता चुके थे, कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य, और यहाँ पे उत्खनन और खनन की बातें चल रही थी, बट हम उसके बीच में स्किप किए थे। तो उत्खनन और खनन में दो एक छोटी छोटी बातें हैं जो कि डिफरेंट लाता है इन दोनों में। जो खनन होता है वो ऊर्ध्वाधर खुदाई होती है, ठीक है। और जो उत्खनन होता है वो क्षैतिज होती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग इसमें डिफरेंट नहीं कर पाते हैं, जनरली लोग इसमें डिफरेंट नहीं कर पाते हैं कि खनन और उत्खनन लोग एक ही समझते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, जो खनन होता है वो ऊर्ध्वाधर होता है, उत्खनन होता है क्षैतिज होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब सेकेंड क्या है? द्वितीयक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था की विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन का लेखांकन, ठीक है। जो कच्चे माल से निर्मित वस्तुएं होती हैं उनका उत्पादन जो होता है उनका लेखांकन इसमें होता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए लेखांकन तो उसमें हम लोग बातें कर लिए थे। यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, विनिर्मित और उत्पादन, दो नए नए वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था की विनिर्मित यानी कि विनिर्मित आप लोग समझ सकते हैं कि जो कच्चे माल होते हैं उससे जो कोई वस्तु बनाया जाता है वो विनिर्मित होता है, ठीक। अब उत्पादन क्या होता है?
विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन, यानी कि जो वस्तुएं हैं, जो वस्तु हैं बन रहे हैं, उनसे जो प्रोडक्शन हो रहा है, आप लोग को अच्छे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जगह आपको बता दे रहे हैं, कहीं साइकिल की दुकान या साइकिल की फैक्ट्री चल रही, ठीक। अब साइकिल की फैक्ट्री चल रही है तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक। तो छोटे छोटे जो पार्ट्स बन रहे हैं लोहे के अयस्क से बन रहे हैं, तो वो होता है विनिर्मित वस्तुओं का विनिर्मित, उसको बोलते हैं निर्मित या निर्माण कार्य। बट उन सबको जोड़ करके एक साइकिल बनाना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये बातें। और अच्छा हाँ, एक बात और, जैसे किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में सिर्फ एक साइकिल का एक ही प्रोडक्ट ही बनाया जा रहा है, तो उसके लिए वो खास प्रोडक्ट ही उसका उत्पादन होगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ी छोटी छोटी ये डिफरेंसेस हैं और उसको आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं उनके उत्पादों को कच्चे माल की तरह यूज करता है। सेकेंड क्या है कि निर्माण और विनिर्माण, किसी अस्थायी परिसंपत्ति का निर्माण यानी कि भवन, विनिर्माण यानी किसी वस्तु का उत्पादन हो। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि अगर मशीनरी वगैरह बन रहे हैं वो विनिर्माण होते हैं, विनिर्मित होते हैं। निर्माण क्या होता है कि कोई अस्थायी वहाँ से फिर हट नहीं सकता। जैसे कोई बिल्डिंग्स बन रहे हैं, भवन बन रहे हैं, कोई मंदिर बन रहे हैं, मस्जिद बन रहे हैं, इनका निर्माण होता है। मशीनरी है और आप कई सारे ट्रक, मोटरसाइकिल ये सब देख रहे हैं, तो इनका विनिर्माण होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। ये क्या होता है? तो यह क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है, यानी बीमा, बैंकिंग, व्यापार आदि, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें सेवा क्षेत्र ही आते हैं, ऐसे क्षेत्र, ऐसे स्कोप या ऐसी सेवाएं जो कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी उनको आवश्यकताओं की पूर्ति कराते हैं, वैसे क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है। और अगला हम लोग देखेंगे चतुर्धातुक क्षेत्र क्या होता है। इसमें भौतिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, ज्ञान और तकनीकी ज्ञान, उपरोक्त तीनों क्षेत्रों की मदद करने वाला, यानी कि अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी यानी या संस्कृति। जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, या तो कोई फैक्ट्री या कुछ भी है, आपके यहाँ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें जो भी तकनीकी कार्य हो रहे हैं, ज्ञान वाली कार्य हो रहे हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो चतुर्धातुक क्षेत्र के अंतर्गत वो आते हैं, ठीक है। और अगला है इसमें पंचसंख्यक क्षेत्र। पंचसंख्यक क्षेत्र क्या है? ये अर्थव्यवस्था में उच्च स्तर पर निर्णय लेने वाले क्षेत्र होते हैं कुछ, ठीक है। जैसे मीडिया है, एनजीओ है, ये सब, ठीक। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक मार दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी भी चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगल वाली जो बेल आइकन आ रही है ना, उसको क्लिक कर दीजिए। और हाँ, सबके जितने भी व्हाट्सएप नंबर आपके हैं या कुछ भी है, आप जहाँ शेयर करना चाहते हैं वहाँ पे शेयर करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि मतलब हमारी जो वीडियो है वो हर बच्चे के पास ये पहुँचे, ठीक है। तो आई होप आप लोग ऐसा करेंगे, हमें संतुष्टि प्राप्त होगी। और कमेंट में ज़रूर आप अपना फीडबैक दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और जय हिंद, जय भारत।